हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से। तारीख भी है 9 और दिन है बृहस्पतिवार का, थर्सडे। दोनों ही बच्चों का आज एग्ज़ाम है। तो लकी को मैं सुबह स्कूल छोड़ आई थी, उसको आज फीवर था तो आज मैं ही गई थी उसको ड्रॉप करने। अभी जा रही हूँ खुशी को इंस्टीट्यूट ड्रॉप करने। पीछे 3-4 दिन मुझे भी फ़ीवर रहा और 2-3 दिन से खुशी को भी फ़ीवर है, क्योंकि दिल्ली का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब ठंड हो जाती है और कब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंस्टीट्यूट में भी जो है एसी अभी चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की काफ़ी अच्छी खासी है क्लास की, तो बस सफोकेशन के कारण एसी चलाना पड़ता है। बच्चों को डायरेक्ट हवा लगती है तो काफ़ी बच्चे इस टाइम पे बीमार चल रहे हैं। आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली के पॉल्यूशन का हाल। बहुत बुरा हाल है पॉल्यूशन से दिल्ली में। ये देखिए, ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोई फॉग वगैरह नहीं है, ये पूरा पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन के कारण इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। गले में दर्द, नाक में दर्द, सिर में दर्द, आँखों में जलन, खांसी, बहुत बुरा हाल है। और सभी की तबीयत जो है इस टाइम पे पॉल्यूशन की वजह से घर में ख़राब चल रही है। यहाँ मैंने खुशी को ड्रॉप कर दिया है और अभी चल रहे हैं वापस घर की तरफ। तो जी खुशी को छोड़ आई हूँ और अब शुरू होगा मेरा जो है रूटीन। आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं मेरे घर के। काफ़ी कॉर्नर ऐसे बचे हुए हैं अभी भी जिनकी अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो आज मैं एक दिन में देखना बहुत सारा काम करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट पूरे घर की क्लीनिंग आज ही मुझे निपटा देनी है, क्योंकि कल है धनतेरस। फिलहाल चलते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। और यहाँ जो है रात लेके आई थी मैं मूलियाँ, तो अब मैं बनाने वाली हूँ मूली की भुर्जी। तो सबसे पहले मैं मूली को काट के और बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है या कोई घर का ऐसा काम करना है जिसमें लंबा समय जाने वाला है, तो मैं खाने की तैयारी पहले करके रख देती हूँ, ताकि सिर्फ रोटियां बनानी बचे और बहुत ज़्यादा जो है आलस ना आए शरीर में। क्योंकि जब आप लंबा काम कर लेते हो या डीप क्लीनिंग वगैरह करते हो ना, तो उसके बाद शरीर थक जाता है और उसके बाद खाना बनाना एक बहुत बड़ा टास्क दिखाई देता है। तो बस बेटर यही है कि सबसे पहले खाने की अपनी तैयारियां करके रख दो, और उसके बाद जो भी अपना काम है वो हम अपना साथ साथ करते रहें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। यहाँ जो है बच्चों के लिए बनाए थे सैंडविच। तो बस किचन भी अभी थोड़ी सी ऐसे ही मैसी हुई पड़ी है। सबसे पहले इसको समेट ले रही हूँ। लकी के लिए सुबह पराठे बनाए थे, तो बस आटा वगैरह भी काउंटर पे ऐसे ही पड़ा है। उसको लंच में पराठे दिए थे, ब्रेकफास्ट में वो भी सैंडविच ही खा के गया था। खुशी लंच लेके नहीं गई है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सीधा घर आएगी। मूली अभी काटी है छील के, और ये पत्ते मैंने मूली लाते ही रात को ही काट के और रख दिए थे। दोनों ही चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे से धो ली है। मूली के पत्ते मैंने कम से कम 4 से 5 बार धोए हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। पहले पत्ते डाल दिए, ऊपर से मूली डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको हम गैस पे रखेंगे तो पत्ते जैसे जैसे स्टीम होंगे वैसे वैसे ये देखो आप नीचे बैठ गई है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। कुछ पानी जो है मूली छोड़ेगी और कुछ पानी मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं लगा दूँगी 5 से 6 सीटियाँ। यहाँ खाने वगैरह का काम होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन के पल्ले साफ़ करने के लिए। जो कबर्ड्स हैं इनके पल्ले मेरे रहते हैं, अंदर की जो है सफाई मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये पल्लों का काम मेरा बचा हुआ था। और ये मुझे था कि दिमाग में पहले से कि मुझे ये सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि अगर मैं पहले कर देती ना, खाना बनाते हैं फिर इसके ऊपर तेल वगैरह जमता रहता है। चिमनी में यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली हमारे यहाँ बनता नहीं है। तो बस यही था कि धनतेरस से पहले वाले दिन मैं एक बार इनको सबको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ये पल्लों की चिकनाई वगैरह जो होती है ना, ये आराम से लिक्विड विम बार से या फिर जिस भी साबुन से हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, बस उसी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिक्स कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा नहीं रखती हूँ। और स्क्रबर जो बर्तन साफ़ करने वाला होता है, इसी से रगड़ के अच्छे से मैं इसको कॉटन के कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। अच्छा, पोंछने के लिए मैंने हल्का सा निवाया पानी लिया है, ताकि थोड़ी बहुत जो चिकनाई बचे तो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाए।
ऊपर के पल्ले साफ़ करने के बाद अब बारी आती है नीचे के ड्रॉर्स के बाहर का हिस्सा साफ़ करना। अब इसमें खाना वगैरह बनता है ना, तो इसके जो हैंडल्स है इसके ऊपर भी सूखा आटा गिरता रहता है। कई बार मसाले गिर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाना डाल रहे हैं तो सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है। तो बस इनको भी जो है मैं हैंडल समेत जो बर्तन साफ़ करने का मेरा साबुन है उसी से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और कॉटन के कपड़े से ही मैं साथ साथ इनको भी पोंछ के और साथ साथ सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये जो इसमें प्लाई यूज़ हो रखी है ना, ये पता नहीं कैसी है। अगर सूखे कपड़े से ना पोंछो ना तो इसमें पानी का दाग रह जाता है और बिल्कुल निशान क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए ये वाली प्लाई को किचन का जब भी मैं जो है जो कबर्ड के ये पल्ले रहते हैं इनको मैं साफ़ करती हूँ, तो मुझे 2 कपड़े रखने ही पड़ते हैं, एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा। अगर नॉर्मल सनमाइका होता है ना, तो उसमें आप कॉटन के कपड़े को बहुत टाइट से निचोड़ के एक बार करके छोड़ दो तो सूखा कपड़ा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट इसमें ज़रूरत पड़ती है तो ये काम डबल हो जाता है। किचन का करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि दूसरे वाले बेडरूम का बेड तो मैंने और लकी ने कल कर दिया था उसके स्कूल से आने के बाद, और ये वाला बेड जो है वो बचा हुआ था। तो इसमें क्या था ना, जब हमने शिफ्ट किया तो ये पूरा का पूरा बेड लकी ने ही अरेंज किया था, कुछ थोड़ा बहुत खुशी ने किया था, तो बच्चों ने अपने हिसाब से इसमें सामान रखा हुआ था। और उसके बाद से तबीयत बस मेरी ऐसी ही चल रही थी, तो इसको खोल के साफ़ कर पाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट अब दिवाली है तो दिवाली पे मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ। कोशिश रहती है कि इस टाइम पे ना पूरा अंदर तक मैं जो भी बेड के काउंटर्स हैं या बेड बॉक्स हैं या अलमारी हैं, कबर्ड्स हैं, जो भी हैं, सब कुछ जितना मुझसे हो पाए उतना मैं सारा ही साफ़ करके और तब सारा सब कुछ अरेंज करूं। तो ये मेरे पास पुरानी बेडशीट्स है। एक पुरानी बेडशीट मैंने रज़ाई के नीचे बिछा रखी है। दूसरी साइड पे भी मैंने ये कॉटन की पुरानी बेडशीट जो है वो बिछा दी है। और बेडशीट्स को मैं जल्दी से डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से बिछाने के काम आ जाती है। कई बार होता है कि फ्रिज के ऊपर बिछाने के लिए हमें कोई कपड़ा नहीं मिलता है, तो इस तरीके से हम बेडशीट को काट के और उसको बिछा सकते हैं। काफ़ी अच्छी रहती है। ये कॉटन का कपड़ा है तो बस ज़्यादा हीट भी जो है फ्रिज नहीं होता है। और बस बाकी का काम तो सारा हो गया था, लेकिन मेरी पूजा बची हुई थी। पूजा का ये रहता है कि कई बार हस्बैंड कर देते हैं तो मैं अपने पाठ शाम को निपटा लेती हूँ, लेकिन भोग मुझे लगाना पड़ता है। तो बस पहले नहा धो के मैंने भोग लगा दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं जो मंदिर की ये जो अलमीरा है जिसमें मेरा मंदिर का सारा सामान रखा है, इसको अरेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें भी बच्चों ने ही सामान रखा हुआ है। और ये कुछ एक कपड़े हैं जो मंदिर में मेरे बिछाने के हैं, मेरी माता रानी की चुन्नियाँ हैं। तो ये मैंने रखे हुए तो थे पॉलीथीन में, लेकिन ये मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में बांध के रखे हुए थे। अब इसमें से कुछ चुन्नियाँ ऐसी हैं या कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं। और अब ये देखो 2 लड़ियाँ भी मिल गई इसको साफ़ करने लगी। तो मेरा ये रहता है ना, मैं चीज़ को बहुत संभाल के रखती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं रख के भूल जाती हूँ। अभी भी मैं एक बड़ी जो है कम से कम 40-50 मीटर की लड़ी है हमारे पास, और वो मैंने पता नहीं कहाँ रखी है। अभी मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, लेकिन वो लड़ी मिली नहीं मुझे। अब हो सकता है कि वो लड़ी हम लोग वहीं पुराने वाले फ्लैट में छोड़ आए हों, क्योंकि हमने बालकनी में वो लगा के रखी हुई थी। मुझे ध्यान ऐसा आ रहा था कि हमने वो उतार ली थी, बट बच्चे अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं मम्मी, वहाँ से हम लड़ियाँ नहीं उतार के लाए थे, जो लगी हुई थी वो वहीं छोड़ के आए थे। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। और ये 2 मैंने चॉकलेट के डब्बे रखे हुए हैं, जिसमें जो भी हम बच्चों की अर्जी या दरख्वास्त लगाते हैं उसके पैसे मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। बाकी मेरे पास जो काले डोरे हैं और जो भी लाल डोरा है वो भी मैं इसमें डाल के रखती हूँ। ये है मेरा पीलिया, और एक चुन्नी है लाल, जो हम लोग माता मंदिर गए थे तो माता मंदिर से मुझे ये पीलिया पंडित जी ने उठाया था, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। बाकी कुछ एक कपड़े और निकले हैं जो मैं कभी चौकियों पे बिछा लेती हूँ, कभी मंदिर में जो है फेर बदल करके बिछाती हूँ। एक ये पीले कलर का कपड़ा ये आसन का है, ये भी बिछाने का है।
और ये जो है मेरे मंदिर के बिल्कुल नाप का हो गया, तो मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, बिछाने के काम आ जाएगा। और इसमें कई कपड़े ऐसे हैं, जैसे बच्चे धूप वगैरह लगाते हैं ना, तो वेलवेट ऊपर से जल जाता है, तो उन कपड़ों को जो है मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और ये जो इस तरीके का हमारा मंदिर का सामान निकलता है ना, इसको हमें कचरे में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, ये बात वैसे बहुत सारी बहनों को पता होगी और सभी को ये चीज़ पता होती है कि मंदिर का निकला हुआ कोई भी सामान हमें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन जैसे हमने गुड़गांव मंदिर बनाया हुआ है, तो वहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, मंदिर के सामने फेंक के चली जाती हैं। तो देखो, मंदिर के सामने भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। आप उसको धोक पूज रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, पूजा के काम में यूज़ में ले रहे हो, है ना, उसको आप फिर फेंक देते हो, वो कूड़े में जाता है, तो वो आपको ही पाप चढ़ता है। और जो भी कोई भी मंदिर है, तो वहाँ जो भी पंडित हैं या जो भी उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आपका ये इस तरीके का कबाड़ा उठाने की, है ना। तो इनको आप पॉलीथीन में डालें, पॉलीथीन में डाल के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इनको आप रख सकते हैं। क्योंकि पूजा का सामान जो भी हमें डिस्कार्ड करना है, वो जब हम पीपल के पेड़ को अर्पित कर देते हैं, तो वो हम भगवान को अर्पित करने के बराबर ही कार्य कर रहे हैं। और ये जो है छोटे छोटे डब्बे, ये मैंने बेड में से निकाले जो थे, जब बच्चों वाला बेड साफ़ किया तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं, और ये मेरे बहुत काम आ गए। जो मेरे मंदिर की धूप है, जोत है और भभूत है हमारे पास, जो बालाजी की है या हमारे मंदिर की है, तो वो सब मैंने ये अलग अलग डब्बों में डाल के और रख दिया। मैं इसको अरेंज करने लगी थी, फिर मुझे ध्यान आया इसमें मैंने कपड़ा नहीं बिछाया, तो बस इसमें मैं लाल कपड़ा बिछा दे रही हूँ। और अब इसके ऊपर जो है मैं डब्बे रखूँगी। कपड़ा बिछा देने से क्या रहता है ना, कि अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है ना, तो नीचे से लकड़ी ख़राब नहीं होती। और ये मैंने कोशिश की है सारे ही डब्बे लाल कलर के लेने की। और जैसे पताशे वगैरह भी मैं प्रसाद के लिए, भोग के लिए यूज़ करती हूँ, मिश्री भोग के लिए यूज़ करती हूँ, लौंग यूज़ करती हूँ। तो ये इन सब चीज़ों का ना मैंने अलग अलग डब्बे बना रखे हैं। तो इससे जब बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो फिर आसानी रहती है बच्चों को सामान लेने में। और इस बार ना हम लड़ियाँ लगाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो रखे हैं। कल धनतेरस है, तो बस अब घर का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ बालकनी में लड़ी लगाने के लिए। ये ना लकी ने निकाल के रखी हुई है, वो इसको निकाल के नीचे चला गया दुकान पे बड़ी लड़ियाँ लेने के लिए, जो हम बड़ी बालकनी में और मेन गेट के बाहर लगाएंगे। तब तक मुझे ये हुआ कि चलो इस वाली बालकनी में ये छोटी वाली लड़ी मैं लगा देती हूँ। और आज एक ही दिन में ना हमने पूरा घर चकाचक कर दिया, और फाइनली जो है मेरी सारी की सारी क्लीनिंग दिवाली की ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा लेट हूँ इस बार, क्योंकि बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 4-5 दिन मेरे ख़राब हो गए बुखार चढ़ने में। जो मैंने 5 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो 5 दिन मुझे फ़ीवर था, इस वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया। उससे पहले भी आप लोग जानते ही हैं कि वीकनेस ज़्यादा होने के कारण काम मैं उतना नहीं कर पा रही थी जितना मुझे करना चाहिए था। तो बस भगवान की दया से आज मेरा काम जो है क्लीनिंग का फिनिश हो गया है। अब जो है, जो त्योहारों की डेली रूटीन की क्लीनिंग रहती है, बस कल से वही चालू होगी। और कल जो व्लॉग आएगा बहुत स्पेशल, धनतेरस स्पेशल जो है व्लॉग रहने वाला है। काफ़ी अच्छा व्लॉग रहने वाला है, तो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं, आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि बहुत सारी बहनों की जो है शिकायत रहती है कि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। कुछ तो मैं वीडियोस कम अपलोड कर रही हूँ, इस वजह से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन शायद नहीं जा रहा है। और कुछ हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक मेरी वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हो, तो उस वजह से भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। लड़ी लगा रही थी, उतनी देर में मेरा एक पार्सल आया है। और पार्सल कहाँ से आया है, ये मैंने बहुत सस्ती ऑफ़र में शॉपिंग की है, और बहुत प्यारी छोटी सी शॉपिंग है, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस पार्सल लेने लगी थी, अब पार्सल लेके और मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। अच्छा, कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ सोफ़ा शेयर किया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके अपने हिसाब से आप लोगों को सोफ़े में क्या कमी लग रही है। तो सबसे पहले दीक्षित माजरा जी का मैसेज आया
कि दीदी ये सोफ़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। फिर अनीश मोंगा जी का आया, फिर सुमन दी का आया, फिर उदय भाई का आया। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई कि मैं सच में आप लोगों के साथ जो एक दिल का कनेक्शन फ़ील करती हूँ ना, वो मैं बनाने में कामयाब हुई। और आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया कि ये सोफ़ा बहुत छोटा था। हम लोग जो सोफ़ा ऑर्डर करके आए थे, वो सोफ़ा साइज़ में भी बड़ा था और उसका कलर भी अलग था। हम वास्तु के हिसाब से कलर चूज़ करके आए थे। एक बहन ने बोला था कि ब्लू सोफ़ा ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ इन्होंने साइड में करके और इसके ना गुटके खोल दिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि बिना गुटके खोले ना तो ये अंदर घुस आता, तो बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ जो अभी नया लेके आए हैं उसके गुटके खोल रहे हैं। तो ब्लू वाला अच्छा लगा था, हमें भी अच्छा लगा था, बट वास्तु के हिसाब से हमने ये वाला कलर ऑर्डर किया था और हमें अपने वास्तु के हिसाब से ही सोफ़ा लेना था। ये जो सोफ़ा हम लोग ऑर्डर करके आए थे, ये था 7 सीटर, काफ़ी बड़ा सोफ़ा था। जो सोफ़ा आया था वो आई थिंक 4 या 5 सीटर था। वो काफ़ी छोटा सोफ़ा था और कलर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो ये है फाइनली हमारा सोफ़ा जो हमने ऑर्डर किया।